अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी महम राशिद और आज मैं अपने पेज पे लाइव आई हूँ और जैसे मैं अक्सर लाइव आती हूँ अपने डिफरेंट गेस्ट के साथ। आज भी मेरे साथ एक बहुत प्यारी गेस्ट आई हैं हमारी, इनका नाम करम है और ये यूएसए से हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, क्यों किया, इनका एक्सपीरियंस कैसा था, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताती चलूँ, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मेरा नाम माहम है, जैसे कि मैंने बताया, और मैं यूके में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं जॉब करती थी, 2022 तक मैंने जॉब की है एनएचएस में। मेरे बच्चों के पैदा होने के बाद मुझे अपनी जॉब को, अपने करियर को पॉज करना पड़ा। मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और मैंने 1 साल पहले नई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ घर में भी रह सकूँ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहूँ। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं माशाल्लाह, और मैं सक्सेसफुली ये बिजनेस घर से कर रही हूँ। और अब मैं अपने जैसी मदर्स को हेल्प करती हूँ, या वो लोग जो अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साइड हसल ढूंढ रहे हैं, कोई साइड इनकम ढूंढ रहे हैं, मैं उनको हेल्प करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं करम की तरफ, करम से बात करते हैं हम। करम, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने टाइम निकाला, छोटा बेबी आपका, उसके साथ आपने जो है, एक तो हम लोग, मैं यूके में हूँ, आप यूएसए में हो, थोड़ा टाइम का भी होता है। उन सारी चीज़ों के साथ हमने मैनेज किया और हमने अपना लाइफ स्टार्ट किया आज। सबसे पहले उसका थैंक यू। अब हम बात करेंगे कि करम, कि आप कौन हो, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या जर्नी रहा, अपना एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी। सो माय नेम इज़ करमदीप कौर और मैं पंजाब इंडिया से हूँ और मैं अभी न्यू जर्सी यूएसए में रह रही हूँ। तो आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन डेंटिस्ट्री फ्रॉम इंडिया और जब आफ्टर मैरिज व्हेन आई केम इन यूएसए इन 2019। तो मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी, क्योंकि हमारी जो फील्ड ऐसी होती है कि जब आप बाहर किसी अब्रॉड में जाते हो तो दोबारा रिकग्नाइजेशन के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, नेशनल बोर्ड्स होते हैं हमारे, तो साथ के साथ मेरे को एज़ अ डेंटल असिस्टेंट जॉब भी करनी पड़ी, बिकॉज़ यहाँ पे हमें जॉब भी करनी पड़ती है अपनी फ़ील्ड के साथ कनेक्टेड होने के लिए। तो मैंने अपने फ़ील्ड में 4 साल एज़ अ डेंटल असिस्टेंट काम किया। तो जब मेरा बेटा हुआ, तो मेरे को फिर थोड़ा-सा पॉज़ देना पड़ा, बिकॉज़ मैं 3 साल का कॉलेज नहीं कर सकती थी। तो मेरे को अपनी जॉब भी क्विट करनी करनी पड़ी, बिकॉज़ मैं ही थी उसकी टेक केयर करने के लिए। तो इसलिए मेरे को अभी हम अभी तो मैं स्टे एट होम मॉम हूँ। तो करम, ऐसा ही है। मैं थोड़ा-सा अपना भी बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। जो लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम वो जानेंगे कि हम दोनों मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, और हम दोनों ने ही अपनी जॉब को, लाइक अपने करियर को पॉज़ किया हुआ है, जॉब्स क्विट किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हम मदर्स हैं और हमें अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज़ करना था, और हमारे जैसी बहुत लेडीज़ हैं करम, जो इस तरह घर बैठी हैं। उन्होंने अपनी प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ की हैं, लेकिन वो उन्होंने जॉब्स क्विट की हैं। तो मैं अब यही, आप यहाँ से ही आगे चलूँगी और आपसे ये पूछूँगी कि जैसे आपने बताया कि आपका एक पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड था। एक, मुझे पता है मेडिकल की पढ़ाई मैंने भी की है, तो इसलिए मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ यहाँ पे, कि कितना हमने मेहनत की होती है, कैसे हमने अपनी वो पूरे साल की, हमारे वो प्रॉफ बोलते थे, शायद आपके भी वहाँ पे वो बोलते हो, कि हुँ, 1 साल बाद जो एग्जाम होता था, वो अच्छा खासा सारी सारी रात बैठ के पढ़ो, वो सारा कुछ जी। वो सब किया। लेकिन फिर बच्चों के बाद जो है, वो आपने कुछ सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ तो करें ना, घर में फारिग नहीं बैठना। क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई के बाद हमारा ऐसा माइंडसेट बन गया होता है कि भई अब ऐसे नहीं है कि हम घर ऐसे बैठे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे फिर आपने इस बिज़नेस के बारे में देखा और आपने इसको क्यों स्टार्ट किया? उसके बारे में बताएँ हमें। जी, मैम। मेरे को जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी 2012 में कंप्लीट की थी, तो उसके बाद जैसे पूरे 10 साल मैं अपनी फ़ील्ड में थी। मैंने इंडिया में भी काफ़ी एग्ज़ाम्स किए, वर्क स्ट्रीम्स चेंज की अपनी। तो एक ना माइंड में होता है कि हमें अभी डिग्री कर ली है, तो अब मेरे को जॉब लेना है। तो आई वाज़ अच्छी मैं अपनी जॉब कर रही थी, इंडिया में सेटल थी। बट हुँ, मैरिज के बाद लाइफ़ थोड़ी चेंज हो जाती है और अब हुँ, स्पेशली अब अगर अब्रॉड चले जाते, तो वहाँ पे तो सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आके जब इतनी स्टडी की और जॉब कर रहे होते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते, तो एकदम जब आपकी लाइफ टर्न करती है, जैसे बेबी के लिए आपको घर पे बैठना पड़ता है, तो जब ये 6-7 मंथ्स का था, तो मेरे को अंदर से इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। मदरहुड आप एन्जॉय भी कर रहे होते, बट कभी-कभी आपको लगता है कि आप बस यही करते रह जाओगे, एक हुँ, स्पेसिफिक एरिया में लिमिटेड रह जाओगे, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से आप खुद कर रहे होते हो कुछ, तो फिर घर पे बैठना आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। बिल्कुल। तो एक दिन ऐसे बैठे-बैठे मेरे को लग रहा था कि कुछ ऐसा करूँ कि जो घर से कर पाऊँ। बट कुछ ऐसे ऑनलाइन जॉब्स होते हैं कि वो भी स्पेसिफिक आवर्स की डिमांड करते हैं। तो वो भी देना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि आपके छोटा बच्चा होता है तो आपको 24 आवर्स उसके साथ रहना पड़ता है। तो ये
बाय चांस मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे को ये ऐड दिखा, मेरे मेंटर दिखे, तो मेरे को लगा कि वो भी एक मेडिकल बैकग्राउंड से थे और हम्म उनके पास भी उनका बच्चे थे, तो मेरे को लगा कि ये मेरा सबसे अच्छा पार्ट है कि मेरी तरह भी कोई है मदर और मेडिकल फील्ड से है जो घर से कुछ कर पा रहे हैं। तो हम्म तो मेरे को लगा कि मेरे को ये कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक दो बार इग्नोर किया, फिर मेरे को फिर वो दिखे चांसेस, तो मेरे को लगा कि आई थिंक ये हो सकता है वो चीज़ जो मैं फ्लेक्सिबिलिटी घर से ढूँढ रही हूँ। तो हम्म मैंने फिर एक ट्रस्ट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो मैंने ये रिस्क लिया, ये स्टेप फॉरवर्ड किया, तो मेरे को जब सारा अंदर जब इस फील्ड इस बिज़नेस में मैं आई, प्लेटफ़ॉर्म में आई, तो मेरे को दिखा कि मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से कर सकती हूँ। ये हम्म नहीं है कि मेरे को एक स्ट्रेच में बैठना है, कि मेरे को सुबह ही करना है। तो जब ये मेरा बेटा जैसे खेल रहा है, अगर बिज़ी है, जैसे नैप कर रहा है, तो मैं अभी ये बिज़नेस को कुछ इंक्रीमेंट्स में टाइम दे पाती हूँ और इस हम्म, बिज़नेस को रन कर रही हूँ अभी घर से। तो ये हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को सबसे अच्छी लगी कि 2 घंटे सुबह दे लो, रात को दे लो, तो ऐसे कर के मैंने इस अपने बिज़नेस को टाइम दिया। वाह! बिल्कुल सही बात है करम और मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। ये जो आपने बात की ना कि जब बेटा आपका 6-7 मंथ्स का हुआ तो आपको फ़ील होने लगा कि घर पे आप वाक़ई ही मदरहुड में ओवरवेल्म होते हो। हुँ, स्पेशली क्योंकि ज़ाहिर हमारी शादी हुई हम इधर आ गए, ठीक है? तो हुँ, मुझे यहाँ का तो कन्फर्म है कि इन कंट्रीज़ में तो 100% यूरोप में या अमेरिका में क्यों आप अकेले हो, आपको कोई हेल्प नहीं है। मतलब बिल्कुल। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की फैमिली सब बैक होम है, अगर मैं अपनी बात करूँ और जब आप बच्चा देख रहे होते हो सब ठीक होता है, लेकिन आप एक टाइम के बाद आपको लगने लगता है कि मैं ना अब इधर मतलब मेरी आइडेंटिटी लूज़ हो गई है, मेरा बिल्कुल। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, मैं जो मैंने पढ़ाई की है वो शायद अब वेस्ट हो रही है। आपको अपना बच्चा पालना है, आप और ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि आप डे केयर छोड़ो और करियर बनाओ, वो भी नहीं चाहते हम लोग। नहीं चाहते थे तभी हमने ये बिज़नेस इस तरह से ये चीज़ स्टार्ट की। हुँ, तो यही बात थी मेरी भी और जब मुझे पता चला कि इसमें क्योंकि आप जब ऑनलाइन जॉब की बात कर रही हो करम, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी ढूँढा, उसमें भी मैंने देखा कि कुछ ऐसा हो, लेकिन वही बात है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। बेटी मेरी तब सिर्फ़ 8 मंथ्स की थी जब मैं ये ढूँढ रही थी इस बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस से पहले जॉब ढूँढ रही थी। तो मैंने कहा कि 8 मंथ्स के बच्चे के साथ आप कैसे 9 टू 5 बैठ के जो है वो काम कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस ने वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दिया। एग्ज़ैक्ट करम आपकी वाली सिचुएशन बैलेंस जो चाहिए ना एक लाइफ़ में एज़ अ मदर, एज़ वाइफ़ वो वाला बैलेंस जो है ना और फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो इसके साथ, तो वो बैलेंस मुझे इस बिज़नेस ने दिया। तो हम दोनों की सेम रीज़न्स हैं और कितना मैं कहती हूँ हमारी जैसी बहुत मदर्स हैं जिन जो ऐसे ही ढूँढ रही हैं और अगर वो हमें देख रही हैं, वो ज़रूर हमसे हमें रीच आउट कर सकती हैं कि ये पॉसिबल है। आप हुँ, बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो। बिल्कुल। सो करम हम चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो ये है कि जैसे हमें बहुत लोग देख रहे हैं और वो शायद आपको देख के इंस्पायर हो तो मैं जानना चाहती हूँ आपका एक्सपीरियंस तो सो फार आपका इस बिजनेस में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आई मीन ट्रेनिंग वाइज मेंटरशिप वाइज सपोर्ट आपको कैसी मिली है आप उसके बारे में बताएं प्लीज। जी, मैम। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ मैम, मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस, तो मेरे को लग रहा था कि मैं मेडिकल फ़ील्ड से हूँ, कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है आपको और सोशल मीडिया सिर्फ़ थोड़ा-सा रन करना आता होता है आपको कि पोस्ट करना है और हम्म, वो भी आप जब मेडिकल फ़ील्ड में हो तो इतनी सीरियसनेस आ जाती है कि आप वो भी नहीं करते। तो नहीं कैमरा करते शाय और फ़ोकस करना, तो वो स्टार्टिंग का कुँवारे वाला टाइम होता है, तो वो आप करते हो, बट आफ्टर मैरिज वो सब कुछ वो भी आपका छूट जाता छूट जाता है। तो मेरे को इतनी वो शाइनेस थी और वैसे घर बैठ-बैठ के इतना वो पोस्टपार्टम टाइम मेरा चल रहा था है। कि कम्युनिकेशन ही आपका ना कट ऑफ हो जाता है क्योंकि एक टाइम पे कहाँ पे आप पूरा ऑफ़िस रन कर रहे होते हो तो कहाँ कम पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हो और घर पे बैठे-बैठे मेरे को लग रहा था कि मैं ना कम्युनिकेशन करना भूल गई हूँ। भूल गई कभी-कभी ऐसा शॉर्टेज ही ऑफ वर्ड्स होने लग जाता था मेरा। तो बिल्कुल। इस प्लेटफ़ॉर्म की ही वज़ह से अगर आज मैं बोल पा रही हूँ, तो वो एक तो मेरे मेंटर की हेल्प से कर पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है कि मैं अपने शाइनेस की वजह से भी कुछ डिले हो गया मेरे बिज़नेस में और उन उनकी सब जो इस सबसे अच्छा फीचर इस प्लेटफ़ॉर्म का है कि आप अकेले नहीं हो कि आपको बस दे दिया ये बिज़नेस और आप हम्म, कर रहे हो। आपका मेंटर ऐसे हैं कि अगर आप कुछ अंदर से फ़ील कर रहे हो, ओवरवेल्म्ड फ़ील कर रहे हो, तो उनको वो भी सिचुएशन बताओगे तो आप एक ब्रेक ले लेते हो इस अपने बिज़नेस में और वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि जैसे बच्चों की तरह हाथ पकड़ के भी आपको बनी-बनाई चीज़ दे देते हैं। वो इतनी हम्म, हेल्प करते हैं आपके मेंटर सही आपकी बात। इतनी। तो एक तो कम्युनिकेशन मेरा अच्छा हुआ, मेरे मेरे में जो एक कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी, वो मैंने रीगेन किया।
और मेरे को लगता है कि धीरे-धीरे और मेरा हो जाएगा। और ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई भी चीज़ भूल जाती है कैसे करनी है, तो इतनी क्लियरिटी में इसने बताया हुआ है कि जैसे बस कॉपी पेस्ट करना है आपको, कि जो लिस्ट में है वही आप बस सेटअप कर रहे हो अपना साथ ही साथ। सही बात ये है। सबसे अच्छी मेरे को चीज़ लगती है। और ऑटोमेशन का अगर मैं बताऊँ इसमें है, तो ये नहीं कि अगर आपको कोई यू नो पूछना चाहता है इस बिज़नेस के बारे में, तो आप उसको फ़ॉलो अप कर रहे हो, कुछ भी है, तो वो भी ऑटोमेशन की मदद से सब कुछ उनको जा रहा है। सही बात है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं इस प्लेटफ़ॉर्म में, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ट्रेनिंग्स हैं और बहुत चीज़ें हैं कि वो आपको हेल्प करते हैं कि आप इस बिज़नेस में अकेले नहीं हो बिल्कुल भी, कि हुँ। आपको बस छोड़ दिया और आप कर रहे हो। चाहे आपका पर्सनल मेंटर हो, कोच हो, उनसे उनके बिना भी इस कम्युनिटी में आपके इतने लोग हैं कि आपको वो भी हेल्प करने के लिए रेडी होते हो जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन्स पूछते हो। ये भी है, तो ये सही बात। चीज़ें हैं, आप अकेले नहीं हो। पर्सनल ग्रोथ तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो है ही है, पर्सनल ग्रोथ भी हमारी जो वुमेन की लॉस्ट हो चुकी होती है, हम भूल जाते हैं, वो भी इसमें रीगेन हो पा रही होती है। तो ये सबसे अच्छा मेरे को लगता है इस प्लेटफ़ॉर्म का। जी, जी, बिल्कुल करम आपने बिल्कुल ये सही बात की और मेरे साथ वो बात है हम मैं तो बहुत अच्छे से आपके साथ रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे एक तो बच्चों की एज भी ऑलमोस्ट आस-पास है, हमारा हाँ, बैकग्राउंड सेम है और द वे वी स्टार्टेड कि पोस्टपार्टम था, समझ नहीं आ रही थी, हाँ, लॉस्ट थे, कॉन्फिडेंस कम था, ये सब बातें आपकी मेरी सेम है। तो बिल्कुल मैंने भी अगर मैं मुझे साल हो गया करते हुए, मैंने इस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जो आप बात कर रहे हो ना कि आप ऐसे बात कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन की जो आपने बात की, मेरा भी ऐसे था। मुझे लगता था मैं घर से बाहर निकल के बात करना भूल गई थी लोगों से। हुँ, 1.5 साल था वो, 1.5 साल में मैं इतना मुश्किल हो गया था सब कुछ, मैं बाहर जाके नहीं बात क्योंकि आप बाहर जा ही नहीं रहे थे। कर नहीं रहे आप थे। टोटल स्टे एट होम मॉम थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि और माशाल्लाह जब 2 हों, मेरे बच्चों का एज गैप भी बहुत कम है। 14 मंथ्स का एज गैप है सिर्फ़ उन दोनों में। हुँ, तो वो 2 बच्चों को तैयार करो, उनको लेके घर से बाहर जाओ, उससे अच्छा है वो घर बैठ हुँ, जाए। हाँ, इतना वो अच्छा chaotic हो जाता है सीन ना। तो इन सारी बातों की वज़ह से मैं भी बहुत मेरी आइडेंटिटी लॉस और सारा था। लेकिन इस बिज़नेस ने मुझे वापस मेरा कॉन्फिडेंस दिया। मुझे बिल्कुल। मेरी एक आइडेंटिटी, मेरी एक पहचान जो है वो बन रही है, बनी है इस बिज़नेस से। हुँ, हुँ। वो वो वाक़ई मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और पर्सनल ग्रोथ यही इम्पोर्टेंट है। पर्सनल ग्रोथ होगी तो ही आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली, ये क्योंकि अंदर ये मेंटल सैटिस्फैक्शन है कि हम कुछ अपने लिए कर पा रहे हैं, अपने आप को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्योंकि जब ज़ूम मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, तो मेरे को लगता है कि अच्छा, नहीं तो सारा दिन ऐसे घूमते रहते हैं। और मेरे को होता है कि अभी मेरे को तैयार होने का भी टाइम मिलता है, कि अपने हाँ, लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर पा रही हूँ। नहीं सही तो बात एक है। ही चीज़ आप बार-बार कर रहे हो, तो वो ही स्टेट ऑफ माइंड बना रहता है आपका। ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल करम सो वही बात है कि हाँ, बहुत सी लेडीज़ हमसे रिलेट कर पाएँगी कि इसमें आपकी कितनी पर्सनल ग्रोथ है, फिर हमारी कम्युनिटी है इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, आप अपनी बातें उनसे कर सकते हो। आपको कोई बात करने को जिस तरह के मुल्कों में हम रह रहे हैं, हमारे पास तो बात करने को कभी-कभी कोई नहीं होता, जब आप स्टे एट होम मॉम होते हो। उस स्टे एट होम मॉम का दर्द जो है, वो एक स्टे एट होम मॉम ही समझ सकती है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर कोई है जो हमें देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल इससे जो है ना, वो एग्री करेंगे। सो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और इसको हम रैप अप करते हैं कि हम लास्टली करम आपसे सपोज अगर आप ही की तरह की कोई लेडीज आपको देख रही हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस बिजनेस के बारे में कोई मोटिवेशन कोई भी चीज जो आप उनको कहना चाहो कि शायद वो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं वो डरते हैं तो आप क्या शेयर करोगे उनसे बिल्कुल। अ, अगर मेरी तरह ही कोई अगर मेडिकल फील्ड से है, जहाँ जिन्होंने कभी जॉब भी नहीं की है, तो मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी उनको कि अ, अगर आप चाहे साइड हसल करना चाहते हो, चाहे आप अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहते हो, चाहे आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, आई थिंक ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो देता ही देता है, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड होगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी कम्युनिटी इतनी वास्ट है, इतनी डाइवर्स है कि आपको कई कई बार ऐसा होता है कि सब लोग सोचने लग जाते हैं कि शायद मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मैं कैसे बोल पाऊँगी। इस प्लेटफ़ॉर्म की यही ख़ासियत है कि आप चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, पर उस लैंग्वेज में आप बात करो। कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। और हम परफेक्शनिज़्म में इतना होने लग जाते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे में होंगी तो ही मैं कर पाऊँगी। इससे अच्छी बात है कि रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है इस बिज़नेस को जॉइन करने के लिए। तो आई हम्म थिंक शाइनेस को पीछे छोड़ो, फ़ियर को पीछे छोड़ो, अपनी मिस्टेक से लर्न करो। जैसे आप रॉ हो, रॉ ही आओ और आप हाँ खुद अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखोगे इस फ़ील्ड में कि इस बिज़नेस में कि क्या आप में चेंजेज़ आए हैं। अगर मैं पीछे देखूँ तो मेरे में खुद में चेंजेज़ आए। मेरे से तो बोला ही नहीं जाता था। मैं इतनी थी कि फर्स्ट वीडियो मेरे को याद है कि कैसे मैंने बनाई थी और फर्स्ट लाइव कैसे किया था।
तो आई थिंक मैंने खुद में अपने इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं और अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं सोचती थी कि मेरे से अच्छे भी बैठे हैं यहाँ पे तो सब सबको एक ट्रस्ट एक फेथ का वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा वो स्टेप हुँ। फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ में कुछ भी अगर करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है आपको ये तो है। तो एक ट्रस्ट बनाएंगे तो ही हम कुछ पर कर पाएंगे नहीं तो हम जैसे सिचुएशन में बैठे हैं तो बैठे रहेंगे नहीं तो घर पे हम बिल्कुल, थैंक यू सो मच करम। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि रिस्क तो लेना पड़ता है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कैसे कैसे पता चलेगा? फॉरवर्ड भी नहीं जा सकते ना, फिर वहीं के वहीं बैठे रहोगे। तो फिर कुछ तो करना है ना, अपनी अगर आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, अगर तो आप खुश हो अपनी जॉब में हो या जो भी आप कर रहे हो, तो वो तो ज़ाहिर है ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ चेंज चाहिए और कुछ पॉज़िटिव चेंज चाहिए लाइफ़ में, तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप आओ, देखो क्या है, क्या नहीं है, करम से कॉन्टैक्ट करो, मेरे से करो, जिसको आप देख रहे हो और अपना पूरी इन्फॉर्मेशन लो, अपने आंसर्स जो आपके ज़हन में क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर्स लो एंड देन डिसाइड योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच करम, आपने मुझे टाइम दिया और एक अच्छा लाइव सेशन हमारा हुआ।